हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम योर टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का 17 नंबर का टॉपिक। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि चैप्टर नंबर 17 का नाम है एमएस ऑफिस और एमएस वर्ड। तो दोस्तों, एमएस ऑफिस और एमएस वर्ड को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि चेहरा दिखाकर इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, तो आप प्लीज़ उसे ज़रूर देखें। तो आपको जो है इस टॉपिक से रिलेटेड तथ्य सार बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा और पीडीएफ वाला वीडियो भी मैंने डाल दिया है। और इसके बाद दोस्तों, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो भी डालने वाला हूं। तो आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अब अपनी आज की कहानी। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों हम तथ्यसार का पहला फैक्ट। पहला फैक्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है। मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप पर्सनल इंफॉर्मेशन को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन को मैनेज करने वाले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम होता है दोस्तों आउटलुक, जिसे कि एमएस आउटलुक भी कहा जाता है। यह एक ईमेल क्लाइंट मैनेजर सॉफ्टवेयर होता है जो कि ईमेल के क्लाइंट यानी कि विभिन्न दोस्तों के ईमेल आईडियों को मैनेज करने के लिए और ईमेल मैनेजमेंट का काम करता है। इसे निजी सूचना प्रबंधक यानी कि पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर भी कहा जाता है दोस्तों, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। इसके बाद में दूसरा फैक्ट है दोस्तों, वह प्रोग्राम जिसमें लिखित डॉक्यूमेंट तैयार करने, उसे स्टोर करने और उसे संशोधन करने की सुविधा होती है, तो उस प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, वह प्रोग्राम जिसमें लिखित डॉक्यूमेंट तैयार करने, उसे स्टोर करने और उसमें संशोधन करने की सुविधा होती है, उसे एमएस वर्ड या वर्ड प्रोसेसर भी कहा जाता है दोस्तों, या उसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। ये एसबीआई क्लर्क में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद में तीसरा फैक्ट है दोस्तों, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग मोस्टली ऑफ द टाइम गवर्नमेंट ऑफिसेस में डॉक्यूमेंट्स और विभिन्न प्रकार के ऑफिशियल लेटर व रिज्यूम तैयार करने के लिए किया जाता है, व रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी किया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों चौथे फैक्ट की। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। क्या है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। पांचवा फैक्ट देखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर में किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट, स्टोर व रिट्राइव व प्रिंट करने के लिए कौन सा प्रोग्राम है। तो कंप्यूटर में जब बात होती है डॉक्यूमेंट की दोस्तों, तो डॉक्यूमेंट को क्रिएट, फॉर्मेट व एडिट करने का जो कार्य है वो वर्ड प्रोसेसिंग यानी एमएस वर्ड के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर आपको स्प्रेडशीट प्रोग्राम बनाना है या वर्कबुक बनाना है या वर्कशीट बनाना है, तो उसके लिए दोस्तों एमएस एक्सेल एप्लीकेशन प्रोग्राम का यूज़ किया जाता है। अगर आपको पूछा जाता है कि आपको प्रेजेंटेशन फाइल तैयार करना है तो उसके, या स्लाइड तैयार करना है, या फिर किसी सब्जेक्ट के ऊपर में बहुत ही अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन तैयार करना है, तो उसके लिए पावर पॉइंट का यूज़ किया जाता है। और दोस्तों, अगर आपको ईमेल मैनेजमेंट को परफॉर्म करना है तो उसके लिए एमएस आउटलुक का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों एमएस एक्सेस जो होता है वो आपके कंप्यूटर में डेटाबेस क्रिएट करने का एक लोकल सॉफ्टवेयर होता है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, एमएस वर्ड में प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड प्रयोग किया जाता है, किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो टेक्स्ट डेटा के संशोधन के लिए, मतलब कि जो आपकी टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है उसे प्रोसेस करने के लिए, एडिट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए इत्यादि, या तैयार करने के लिए। नेक्स्ट फैक्ट होता है दोस्तों, किसी डॉक्यूमेंट में पिक्चर या टेक्स्ट आदि डालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसी डॉक्यूमेंट में पिक्चर या टेक्स्ट डालने के लिए जो है मेनू बार के इंसर्ट टैब का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, जिसकी सहायता से आप जो है ग्राफिक्स, इमेजेस, हाइपरलिंक, हेडर, फूटर, एंडनोट, फुटनोट इत्यादि जानकारी को कंप्यूटर में इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में तैयार की गई फाइलों को भी ऑब्जेक्ट एंड लिंकिंग विकल्प की सहायता से डाल सकते हैं। इसके बाद में देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट, फॉन्ट और स्टाइल बदलने के लिए किस मेनू का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, कंप्यूटर में फॉन्ट और स्टाइल बदलने के लिए फॉर्मेट मेनू का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, इस कमांड से आप वर्तमान स्क्रीन या प्रोग्राम को छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, कंप्यूटर में वर्तमान प्रोग्राम को बंद करने के लिए या उसे छोड़ने के लिए एग्जिट मेनू का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट है आपका, कंप्यूटर में पहले से तैयार डॉक्यूमेंट में संशोधन करना या मौजूदा डॉक्यूमेंट के कंटेंट में परिवर्तन करना क्या कहलाता है। तो दोस्तों, एडिट करना कहलाता है। एडिट का मतलब होता है संपादन करना या सुधार करना।
तो दोस्तों कंप्यूटर में पहले से तैयार जो डॉक्यूमेंट होता है उसे आप Ctrl+O शॉर्टकट की सहायता से ओपन कर सकते हैं और उसके बाद उसमें परिवर्तन करना एडिट कहलाता है। और एडिट करने के बाद जब आप उसे दूसरी लोकेशन पर दूसरे नाम से सेव करते हैं तो उसे सेव एज कहा जाता है। सेव एज की शॉर्टकट की Ctrl+F12 होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है, बना लिए गए डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ क्या होता है? तो डॉक्यूमेंट में परिवर्तन करना या सुधार करना या करेक्शन करना या मॉडिफाई करना या फिर उसमें संपादन करना, ये एडिट करने का अर्थ होता है दोस्तों। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्ट की बात करेंगे दोस्तों। प्रयोक्ता किस मेनू से टूलबार का चयन करता है? तो दोस्तों टूलबार जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड टूलबार, फॉर्मेटिंग टूलबार, ड्राइंग टूलबार इत्यादि टूलबार होते हैं दोस्तों। इनको अगर आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित करना है तो आप मेनू बार के व्यू टैब में जाइए और वहाँ पर एप्रोप्रिएट टूलबार के सामने के चेकबॉक्स पर क्लिक कीजिए तो आपका जो है मेनू में टूलबार जो है, डिजायर्ड टूलबार जो है वो दिखाई देने लगता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा यह जानने के लिए किस विकल्प का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के बाद कैसा दिखेगा यह जानने के लिए प्रिंट प्रीव्यू का विकल्प का प्रयोग किया जाता है। इसकी शॉर्टकट की दोस्तों Ctrl+F2 होती है। क्या होती है? Ctrl+F2। इसके बाद में दोस्तों ऑफिस असिस्टेंट क्या है? तो ऑफिस असिस्टेंट जो है दोस्तों वो एक एनिमेटेड कैरेक्टर होता है जो सहायता व सुझाव उपलब्ध करवाता है। इसकी शॉर्टकट की जनरली F1 होती है, जो कि MS ऑफिस में वर्क करते समय हेल्प के लिए विभिन्न प्रकार की फैसिलिटी को प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, MS वर्ड में Ctrl+N का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए Ctrl+N का यूज किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, कमांड की सूची जो स्क्रीन पर प्रदर्शित होती है कहलाती है। तो दोस्तों कंप्यूटर में विभिन्न कमांड की सूची को मेनू कहा जाता है। तो जब आप किसी आइकॉन पर राइट क्लिक करते हैं तो एक छोटा सा मेनू आपको प्रदर्शित होता है जिसे पॉपअप मेनू कहा जाता है, क्योंकि आप उसके किसी भी आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि स्क्रीन दब रही है, लेकिन एक्चुअली में दबती नहीं है दोस्तों, वो एक एनिमेशन इफेक्ट होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की, जिसमें बटन और मेनू दोनों शामिल है, जो अधिक प्रयोग होने वाली कमांड्स प्रदान करता है। तो दोस्तों जिसमें बटन और मेनू दोनों प्रोवाइड होती है उसे दोस्तों टूलबार कहा जाता है। यह भी कंपटीशन एग्जाम का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, MS वर्ड के किसी कॉलम में टेस्ट प्राय अलाइन होते हैं। तो दोस्तों MS वर्ड का जो टेस्ट का बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो टेस्ट लेफ्ट होता है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, किसी भी पेज पर क्या होता है, किसी भी पेज पर दोस्तों 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको अलाइनमेंट के बारे में बताता हूँ। अलाइनमेंट अगर टेस्ट यहाँ पर लिखा है तो इसे लेफ्ट अलाइनमेंट कहा जाता है, बीच में लिखा है तो इसे सेंटर अलाइनमेंट कहा जाता है और राइट कॉर्नर पर लिखा है तो इसे राइट अलाइनमेंट कहा जाता है। इसके अलावा एक और अलाइनमेंट होता है दोस्तों जिसे जस्टिफाई कहा जाता है। जैसे कि आपको इस पन्ने पे दिख रहा है, ये जो लाइन है दोस्तों इसमें टेस्ट की शुरुआत और टेस्ट का अंत जो है वो बराबर पे दिखाई दे रहा है, मतलब ये जस्टिफाई टेस्ट है। तो इस तरह से दोस्तों अलाइनमेंट होता है। इसके बाद हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जाइएगा मत, बने रहिए वीडियो पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी मिलने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे नेक्स्ट फैक्ट पर, किसी पेज पर डॉक्यूमेंट या एलिमेंट में फिजिकल अरेंजमेंट को कहते हैं। तो दोस्तों किसी डॉक्यूमेंट पर जो एलिमेंट्स होते हैं उनके फिजिकल अरेंजमेंट को फॉर्मेट कहा जाता है। फॉर्मेट का मतलब होता है बनावट या फिगर। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की। तो किसी डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर स्क्रीन पर ऊपर नीचे या दाएं बाएं ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन पर जब कोई कंटेंट हमको पूरा नहीं दिखाई देता है तो हम उसे ऊपर नीचे या दाएं बाएं सरकाकर स्क्रॉल बार की सहायता से देख सकते हैं। तो इसके लिए स्क्रॉल बार का प्रयोग किया जाता है। ये GUI बेस्ड टूल होता है। तो कंप्यूटर में 2 प्रकार के स्क्रॉल बार होते हैं। एक वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है जिसे हिंदी में ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार कहा जाता है, जो कंप्यूटर स्क्रीन के राइट कॉर्नर पर होता है। और दूसरा जो होता है दोस्तों वो हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार होता है, जो कि ज़्यादातर कंप्यूटर स्क्रीन के बॉटम में पाया जाता है, जिसमें एक ऐसा स्क्रॉल होता है जिस पर आप माउस का कर्सर ले जाकर उसे दाएं बाएं सरका सकते हैं और किनारे पर ऐसे तीर के निशान होते हैं जिसे एलिवेटर कहा जाता है। इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की। तो जूम कंट्रोल स्लाइडर कहाँ होता है? तो जूम कंट्रोल स्लाइडर जो होता है दोस्तों वो स्टेटस बार के नीचे में होता है, जहाँ पर एक ऐसा सिंबल बना होता है जिसे आप जो है माउस के कर्सर की सहायता से जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों जूम कंट्रोल स्लाइडर जो होता है वो स्टेटस बार पर होता है, यानी टास्क बार के ऊपर स्थित पट्टी पर होता है। तो दोस्तों जूम स्लाइडर बार जो होता है MS वर्ड में जो है
मिनिमम आप किसी डॉक्यूमेंट को 10% और मैक्सिमम 500% जूम कर सकते हैं। और दोस्तों किसी डॉक्यूमेंट को के जूम साइज को कम करना जूम इन कहलाता है और जूम आउट कहलाता है। और दोस्तों उसके जूमिंग को बढ़ाना जूम इन कहलाता है। तो जूम इन करने पर किसी भी डॉक्यूमेंट का साइज बड़ा होता है और जूम आउट करने पर छोटा होता है। इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों किसी डॉक्यूमेंट में कुल पेज संख्या और वर्तमान में कर्सर की पेज संख्या कौन सा बार बताता है। तो दोस्तों किसी डॉक्यूमेंट में कुल पेज संख्या और वर्तमान में कर्सर की जो स्थिति है वो स्टेटस बार के द्वारा दिखाई जाती है। स्टेटस बार पर विभिन्न प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देती है, जैसे करेंट पेज नंबर, द टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन करेंट डॉक्यूमेंट इत्यादि दोस्तों। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ लाइन्स इत्यादि। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट पे देखते हैं दोस्तों, किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट टाइप करते समय इंटर की का प्रयोग किया जाता है। तो वो पैराग्राफ के अंत में, जब आपका पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है तो आप इंटर की दबाकर पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं दोस्तों, वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम की वह विशेषता जो किसी चित्र या डायग्राम के टेक्स्ट को घेरने में सक्षम बनाता है। तो दोस्तों वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम की वह विशेषता जो किसी चित्र या डायग्राम को टेक्स्ट से घेरने में सक्षम बनाता है उसे व्रैप टेक्स्ट व्रैप कहा जाता है। दोस्तों टेक्स्ट व्रैप विकल्प का जो प्रयोग है वो किसी कंप्यूटर में अगर आप कोई चित्र है तो उसके आजू बाजू में जो है आप मार्किंग करने के लिए कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपने कोई छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन का चित्र बनाया है तो उसके विभिन्न पार्ट्स को डिस्क्राइब करने के लिए यानी चित्र में विभिन्न प्रकार के टेक्स्ट को लिखने के लिए कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट होता है दोस्तों, वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम की कौन सी विशेषता किसी पैराग्राफ में प्रत्येक लाइन के अंत में इंटर की दबाए बिना टेक्स्ट टाइप करना संभव बनाता है। तो वर्ड व्रैप जो ऑप्शन होता है दोस्तों, जब आप कोई वर्ड लाइन के अंत में टाइप करते हैं और अगर आपको नई लाइन पर जैसे जो कर्सर है वो चला जाता है लेकिन टेक्स्ट आधा टेक्स्ट ऊपर की लाइन में और आधा टेक्स्ट नीचे की लाइन में, तो उससे क्या होगा दोस्तों, रीडर को पढ़ने में प्रॉब्लम होगी। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए व्रैप टेक्स्ट टूल का प्रयोग किया जाता है, जिस पर क्लिक कर देने पर या इसे एक्टिवेट कर देने पर आपकी जो लाइन का जो अंतिम वर्ड होता है जो अधूरा होता है वो अपने आप न्यू लाइन पर चला जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट होता है दोस्तों, एमएस वर्ड में वर्ड व्रैप विशेषता किसी लाइन के अंत में टाइप किए गए शब्द को स्वतः ही अगली लाइन में भेज देता है, जो मैंने आपको अभी बताया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट पर जाते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, यदि किसी डॉक्यूमेंट में दोनों तरफ के हाशिए सीधे और समान हो तो इसका अर्थ है डॉक्यूमेंट में क्या है। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट के अगर दोनों तरफ के मार्जिन बराबर है इसका मतलब जस्टिफिकेशन है डॉक्यूमेंट में, मतलब जस्टिफाई अलाइनमेंट का प्रयोग किया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, पेज पर शब्द किस रूप में दिखेंगे यह निर्धारित करता है। तो यह निर्धारित करता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। जैसी आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करेंगे वैसे ही शब्द आपको डॉक्यूमेंट में दिखाई देंगे। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, वर्ड प्रोसेसिंग में अक्षरों की अलग अलग शैलियों को कहते हैं। तो दोस्तों वर्ड प्रोसेसिंग में अक्षरों की अलग अलग शैलियों को फॉन्ट कहा जाता है, मतलब कि अलग अलग स्टाइल्स को। वर्ड प्रोसेसिंग में अक्षरों के अलग अलग स्टाइल्स को फॉन्ट कहा जाता है, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, अनेक प्रकार की स्टाइल्स होती है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट होता है दोस्तों, वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फॉन्ट का चुनाव करना हो तो क्या करेंगे, तो फॉर्मेट मेन्यू में फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, वर्ड प्रोग्राम में सिलेक्टेड टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है। तो दोस्तों एमएस वर्ड में सिलेक्टेड टेक्स्ट को सेंटर अलाइनमेंट को अप्लाई करने के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+E। तो इसकी शॉर्टकट की होती है दोस्तों सेंटर, जैसे हम लिखते हैं सेंटर तो सेंटर में ई डबल बार आता है दोस्तों, तो Ctrl+E ये शॉर्टकट की होती है सेंटर अलाइनमेंट की। इसके अलावा लेफ्ट अलाइनमेंट की Ctrl+L होती है, राइट अलाइनमेंट की Ctrl+R होती है और जस्टिफाई की Ctrl+J होती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फैक्ट पर जाते हैं दोस्तों, वर्ड प्रोग्राम में स्टाइल्स का प्रयोग किया जाता है। तो वर्ड प्रोग्राम में दोस्तों स्टाइल्स का प्रयोग जो है डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट बदलने के लिए किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं दोस्तों, डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट की लाइनों के बीच वर्टिकल स्पेस की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों लाइन स्पेसिंग का एक विकल्प पाया जाता है एमएस वर्ड में, जिसमें जो है आप वर्टिकल लाइंस के बीच के स्पेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे वर्टिकल लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन कहा जाता है। लाइन स्पेसिंग की सहायता से आप जो है अपने A4 साइज के पेज में ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट को समाहित कर सकते हैं, कंटेंट कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, एमएस ऑफिस में Ctrl+U कमांड क्या करता है। तो दोस्तों एमएस ऑफिस प्रोग्राम में Ctrl+U कमांड जो है
वो सिलेक्टेड किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन करता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी शब्द या वाक्य का फॉन्ट बदलने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में शब्द या वाक्य का फॉन्ट बदलने के लिए फॉर्मेट मेनू में फॉन्ट विकल्प का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, टेक्स्ट फाइल या अलाइनमेंट और साइज चेंज करने का बटन डिस्प्ले करता है। तो दोस्तों टेक्स्ट स्टाइल, अलाइनमेंट और साइज चेंज करने का जो बटन है वो फॉर्मेटिंग टूल बार कहलाता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस को चेंज करने के लिए वर्ड प्रोसेसिंग में कौन सा टास्क किया जाता है? तो किसी भी टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग को बदलने के लिए उसके अपीयरेंस यानी कि दिखावट को बदलने के लिए संबंध वर्ड प्रोसेसिंग में फॉर्मेटिंग विकल्प का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, स्क्रीन पर ब्लिंकिंग प्रतीक जो यह दिखाता है कि अगला कैरेक्टर कहाँ पर दिखेगा, तो ऐसे सिंबल को या UI बेस्ड टूल को कर्सर कहा जाता है दोस्तों, कर्सर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट पर। नेक्स्ट फैक्ट, जब डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करते हैं तो क्या वह मूव नहीं होता? तो दोस्तों जब आप डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करते हैं तो आपका जो इंसर्शन पॉइंट होता है, मतलब आपका जो कर्सर होता है वो जहाँ होता रहता है वहीं रहता है, मतलब वो मूव नहीं करता। इस इम्पॉर्टेंट फैक्ट को आपको बिल्कुल घोट डालना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वर्ड में पेज मार्जिन बदले जा सकते हैं। तो यस, रूलर पर मार्जिन सीमाओं को ड्रैग करके आप जो है मार्जिन को बदल सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में आपकी वर्तमान पोजीशन कौन दिखाता है? तो दोस्तों कर्सर दिखाता है। कर्सर को इंसर्शन पॉइंट या पॉइंटर भी कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, वर्ड में जब पैराग्राफ को इंडेंट किया जाता है तो क्या होता है? टेक्स्ट के मार्जिन के संबंध, टेक्स्ट जो है वो मार्जिन के संबंध में सरक जाता है। जब मतलब आप मार्जिन को कम ज़्यादा करते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट भी क्या होता है? सरकता है। जब आप रूलर से मार्जिन को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो आपके टेक्स्ट भी अपनी जगह से रिप्लेस हो जाते हैं दोस्तों। इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, किसी डॉक्यूमेंट में कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाला सिंबल क्या कहलाता है? तो ऐसे सिंबल या आइकॉन को कर्सर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट पर, MS ऑफिस में काम करते समय डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए कौन सी कमांड है? तो दोस्तों अगर आपने कोई रिपोर्ट तैयार किया, मान लो उसमें 10 पन्ने हैं, 10 पेजेस है, आप 5वें नंबर के पेजेस पे और अपने को अंतिम पेजेस पे जाकर कुछ इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है तो आप Ctrl+End की दबा करके उस डॉक्यूमेंट के अंतिम पन्ने पर जा सकते हैं, और पहले पन्ने पर जाना है तो Ctrl+Home की दबा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको पहली लाइन पर जाना है तो उसके लिए भी शॉर्टकट की होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट पर, किसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? तो होम की का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, मार्जिन और हेडर और फुटर के साथ छपे हुए पेज का कंटेंट कैसा दिखेगा, यह जानने के लिए कौन से व्यू का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों मार्जिन, हेडर और फुटर के साथ छपे हुए पेज का कंटेंट कैसा दिखेगा यह जानने के लिए पेज लेआउट व्यू का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़े से फैक्ट बचे हैं हमारे, तो जाइएगा मत, देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट पे। नेक्स्ट फैक्ट है, क्विक एक्सेस टूलबार पर स्थित वह बटन आपको अपने ताज़ा कमांड या एक्टिविटी को कैंसिल करने की सुविधा प्रदान करता है। तो दोस्तों क्विक एक्सेस टूलबार यानी कि ऐसा टूलबार जिसमें हम क्विक एक्सेस करते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट्स विभिन्न टूल्स को जल्दी जल्दी एक्सेस कर सकते हैं। तो उसमें कौन सी बटन है जो ताज़ा यानी रिसेंट कमांड या एक्टिविटी को कैंसिल करने का काम करती है? तो दोस्तों ऐसी कमांड को अंडू कमांड कहा जाता है, और मैंने आपको बताया था अंडू और रीडू नाम की 2 कमांड होती है। तो इसकी शॉर्टकट की रीडू की Ctrl+Y होती है और अंडू की जो शॉर्टकट की होती है Ctrl+Z होती है। तो अंडू जो होता है दोस्तों वो पूर्व में किए गए कार्य को कैंसिल करना होता है, रीडू जो है वो कैंसिल किए गए को फिर से एक्टिव करना होता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट फैक्ट पे। नेक्स्ट फैक्ट है, MS ऑफिस प्रोग्राम में अंतिम कार्य को अंडू करने की शॉर्टकट की क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया अंडू मतलब किस Ctrl+Z, और रीडू मतलब रीडू R से चालू होता है, मतलब छोटा अल्फाबेट, मतलब Ctrl+Y। इसकी शॉर्ट ट्रिक दोस्तों मैंने इसके प्रीवियस वाले वीडियो में बहुत धांसू तरीके से बताया, आप देख लेना। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में मैं बात करता हूं दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की। तो नेक्स्ट फैक्ट है, किसी डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को ढूंढने और उसके स्थान पर सही शब्द डालने के लिए कौन सी कमांड प्रयोग की जाती है? तो फाइंड एंड रिप्लेस। तो दोस्तों फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की MS वर्ड में F5 होती है, जिससे फाइंड एंड रिप्लेस दोनों का कंबाइन रूप से डायलॉग बॉक्स आता है। इसके अलावा अगर आपको फाइंड का डायलॉग बॉक्स चाहिए तो उसके लिए आपकी शॉर्टकट की Ctrl+F होती है। रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स चाहिए तो उसके लिए शॉर्टकट की Ctrl+H होती है।
तो इस तरह से दोस्तों आप जो है इन मल्टीपल टूल्स या शॉर्टकट की का यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की। तो नेक्स्ट फैक्ट होता है दोस्तों आपका MS वर्ड में Ctrl+F शॉर्टकट की का प्रयोग होता है तो फाइंड और रिप्लेस के डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए। लेकिन दोस्तों इसमें फाइंड का जो ऑप्शन रहता है वो एक्टिवेट रहता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की। तो नेक्स्ट फैक्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन कहाँ पर उपलब्ध होता है। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड प्रोग्राम में रिप्लेस का जो ऑप्शन होता है वो मेनू बार के एडिट टैब पर उपलब्ध होता है। एडिट टैब मतलब कि दूसरा टैब होता है दोस्तों, इसकी शॉर्टकट की Ctrl+E होती है, जिससे एडिट टैब को एक्टिव करने की या ओपन करने की जो शॉर्टकट की होती है Alt+E होती है। क्या होती है? Alt+E होती है, जिससे आप जो है एडिट टैब को ओपन करके फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स देख सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट पर। नेक्स्ट फैक्ट होता है एक टेस्ट में जो पेज के बॉटम में प्रिंट होता है क्या कहलाता है। तो दोस्तों एक पेज के बॉटम में जो प्रिंट होता है उसे फुटर कहा जाता है। एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, जैसे जो आपका पेज होता है उसमें ऊपर जो होता है वो हेडर होता है और नीचे में जो होता है उसे फुटर कहा जाता है। तो हेडर का मतलब होता है दोस्तों सिर या सिरा। हेड का मतलब होता है सिर, जैसे हेलमेट में हेड होता है हेडेज। तो दोस्तों हेडर का मतलब होता है सिर वाला भाग डॉक्यूमेंट का, और फुट का मतलब होता है पैर, और फुटर का मतलब होता है नीचे का भाग, डॉक्यूमेंट के पैर या नीचे का भाग। तो दोस्तों किसी डॉक्यूमेंट में जो क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, जैसे किसी डॉक्यूमेंट में पेज के बॉटम में प्रिंट होता है तो बॉटम में क्या होता है, नीचे पैर होते हैं, फुटर होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट पे। किसी डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज पर शीर्षक, पेज नंबर जैसी सूचना डालने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों किसी डॉक्यूमेंट पे जो शीर्षक होता है वो हमेशा ऊपर दिया जाता है और पेज नंबर भी जनरली ऊपर दिया जाता है, तो इसके लिए हेडर और फुटर ऑप्शंस का यूज किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों वर्ड प्रोग्राम की वह विशेषता जो स्पेलिंग आदि की सामान्य त्रुटियों का स्वतः पता लगाकर उसे ठीक कर देती है। तो दोस्तों कंप्यूटर में MS वर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम में एक फीचर होता है जिसका नाम होता है ऑटो करेक्ट, मतलब कि स्वयं सही करने वाला विकल्प। तो दोस्तों ऑटो करेक्ट इज ए वेरी मोस्टली रिसेंटली वाइडली यूज्ड ऑप्शन दैट आर वाइडली यूज्ड फॉर ऑटो स्पेल करेक्ट। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की वर्ड रैप विशेषता है। तो दोस्तों वर्ड रैप जो है वह कंप्यूटर में MS वर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम में एक ऐसी विशेषता होती है कि आवश्यकता पड़ने पर टेस्ट जो है वह अगली लाइन में स्वतः ही भेज दिया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं दोस्तों, किसी पेज के मार्जिन और टेस्ट के बीच का स्थान क्या कहलाता है। तो दोस्तों किसी पेज के मार्जिन और टेस्ट के बीच का जो स्थान है वो इंडेंट कहलाता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, किसी डॉक्यूमेंट में टेस्ट की लाइनों के बीच का जो वर्टिकल स्पेस होता है उसे उसकी मात्रा को वर्टिकल स्पेसिंग या लाइन स्पेसिंग कहा जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों MS वर्ड में Ctrl+Z कमांड किसके लिए प्रयुक्त होती है। तो ये अंडू के लिए होती है दोस्तों, और रीडू के लिए Ctrl+Y होती है। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+N कमांड का उपयोग क्या करता है। तो दोस्तों MS वर्ड में Ctrl+N कमांड जो है वो नया दस्तावेज खोलती है, ये फाइल टैब का एक ऑप्शन होता है। और दोस्तों MS वर्ड में Ctrl+O जो होती है वो पहले से बने डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए प्रयोग की जाती है। Ctrl+S जो होती है वो डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए की जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट पर। नेक्स्ट फैक्ट है आपका दोस्तों टूल बार पर कौन सा कमांड डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में दिखाता है। तो वेब पेज के बारे में आपको पता होगा दोस्तों, वेबसाइट का जो प्रत्येक पन्ना होता है वो वेब पेज कहलाता है। वेब पेज को HTML लैंग्वेज में क्रिएट किया जाता है। वेब पेज जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, डायनामिक वेब पेज और स्टैटिक वेब पेज। तो दोस्तों वह कौन सी कमांड है जिसके द्वारा जो है आप अपने वेब पेज को या डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में देख सकते हैं। तो ऐसी कमांड को वेब लेआउट व्यू कहा जाता है, ऐसे ऑप्शन को वेब लेआउट व्यू कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट पर। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों जब किसी सूचना को डॉक्यूमेंट से कट या कॉपी किया जाता है तो वह अस्थायी तौर पर कहाँ चली जाती है। तो दोस्तों ये क्लिपबोर्ड ऑप्शन में चला जाता है। ये क्लिपबोर्ड जो ऑप्शन होता है ये मेनू बार के एडिट टैब में भी पाया जाता है या होम टैब में भी पाया जाता है। MS वर्ड 2003 के एडिट टैब में पाया जाता है, MS वर्ड 2003 के एडिट टैब में पाया जाता है, और MS वर्ड 2007, 2010, 2013, 2016 के होम टैब में पाया जाता है। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट पर सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट के सभी अक्षरों को कैपिटल लेटर में बदलने के लिए किस केस का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए अपर केस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं, किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में फाइंड विंडो खोलने के लिए
कौन सी शॉर्टकट की होती है? तो दोस्तों एमएस वर्ड में फाइंड के डायलॉग बॉक्स को खोलने की शॉर्टकट की F5 होती है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो फंक्शन कीज होती है उनका प्रत्येक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अलग अलग कार्य होता है। जैसे मैं बात करूं दोस्तों F5 शॉर्टकट की तो F5 शॉर्टकट की का उपयोग वेब ब्राउजर में वेब पेज को रिलोड करने के लिए किया जाता है। एमएस पावर पॉइंट में F5 शॉर्टकट की का प्रयोग जो है दोस्तों पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों एमएस एक्सेल में F5 शॉर्टकट की का यूज गो टू ऑप्शन के लिए किया जाता है। इस फैक्ट को भी आपको बिल्कुल रट लेना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट पे। किसी डॉक्यूमेंट में पेज का ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? तो दोस्तों ऊपर का भाग यानी सिर हेडर कहलाता है। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों एमएस वर्ड में किसी शब्द के नीचे लाल लहर रेड वेव अंडरलाइन का निशान दर्शाता है। मतलब कि रेड कलर की जो जिंगजैंग लाइन होती है इसे जिंगजैंग लाइन भी कहा जाता है दोस्तों। ये जो है स्पेलिंग मिस्टेक या स्पेलिंग एरर को रिप्रेजेंट करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट पर। किसी डॉक्यूमेंट में कोई पैराग्राफ वाक्य या शब्द डिलीट करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो हाईलाइट एंड डिलीट। तो दोस्तों अगर किसी डॉक्यूमेंट में कोई पैराग्राफ शब्द या किसी चीज़ को डिलीट करना है तो उसके लिए आप जो है डिलीट शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, हाईलाइट एंड डिलीट का यूज़ करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आपका फैक्ट है दोस्तों एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज इंसर्ट करने के लिए या पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या है? तो दोस्तों इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस इंटर। तो कंट्रोल प्लस इंटर जो होती है दोस्तों वो पेज ब्रेक करने की होती है और पेज छोटे छोटे लाइनों से मिलकर बना होता है तो लाइन को ब्रेक करने की शॉर्टकट की होती है दोस्तों आल्ट प्लस इंटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट पे। तो नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों इसके बाद दोस्तों हम दूसरे फैक्ट पे जाएंगे। तो दूसरा फैक्ट है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी शब्द को माउस के द्वारा सिलेक्ट करने के लिए उसे क्लिक किया जाता है। तो दोस्तों एमएस वर्ड में अगर आपको डॉक्यूमेंट के किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो उस टेक्स्ट पर जाकर आप 2 बार क्लिक कीजिए, देन आपका टेक्स्ट जो है दोस्तों सिलेक्ट हो जाता है। अगर आपको पूरे सेंटेंस को सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ में क्लिक कीजिए तो आपकी पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। और अगर आप किसी पैराग्राफ पे जाके 3 बार क्लिक करेंगे तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर आपको पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है ऑल पेजेस के तो कंट्रोल प्लस ए की को यूज कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों समग्र डॉक्यूमेंट को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों वर्ड प्रोसेसिंग में सिलेक्ट किए गए किसी पैराग्राफ या आइटम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का सही तरीका क्या होता है? तो दोस्तों वर्ड प्रोसेसिंग में सिलेक्ट किए गए किसी पैराग्राफ या आइटम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का सबसे सही तरीका होता है कट एंड पेस्ट। इसके बाद में नेक्स्ट विकल्प है दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट है किसी डॉक्यूमेंट को उसके मूल स्थान से डिलीट किए बिना दूसरे स्थान पर ले जाना क्या कहलाता है? तो इसे कॉपी एंड पेस्ट कहा जाता है दोस्तों। लेकिन अगर किसी डॉक्यूमेंट को उसके मूल स्थान से डिलीट करके दूसरे स्थान पर ले जाना कट एंड पेस्ट कहलाता है दोस्तों। और जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट के किसी टेक्स्ट को या डॉक्यूमेंट को या पैराग्राफ को कट या कॉपी करते हैं तो वो अस्थायी रूप से क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है और क्लिपबोर्ड में मैक्सिमम 24 आइटम्स को स्टोर करके रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों किसी डॉक्यूमेंट को उसके मूल स्थान से डिलीट किए बिना दूसरे स्थान पर ले जाना कॉपी एंड पेस्ट कहलाता है। नेक्स्ट फैक्ट है यदि किसी फाइल को आप कॉपी और पेस्ट करते हैं तो मूल फाइल में कोई परिवर्तन नहीं होता और नई फाइल क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों एमएस ऑफिस में कॉपी किए गए कंटेंट को डॉक्यूमेंट को पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल प्लस वी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों विंडोज प्रोग्राम में कट या कॉपी की गई वस्तु को प्रयोग से पूर्व कहाँ रखा जाता है? तो क्लिपबोर्ड में रखा जाता है। क्लिपबोर्ड जो होता है दोस्तों एक प्रकार का डायनामिक या टेम्पररी स्टोरेज होता है जहाँ पर मैक्सिमम 24 आइटम को रखा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों जैसे ही आप डॉक्यूमेंट ग्राफ या पिक्चर बनाते हैं तो आपका कंप्यूटर डेटा को होल्ड करता है। कहाँ होल्ड करता है? क्लिपबोर्ड में होल्ड करता है। होल्ड करता है मतलब संभाल के रखता है, पकड़ के रखता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कट या कॉपी किए गए डॉक्यूमेंट को इंसर्शन पॉइंट पे डालना क्या कहलाता है? तो वो पेस्ट कहलाता है दोस्तों। पेस्ट करना मतलब होता है चिपकाना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों जब हाईलाइट किए गए टेक्स्ट को कॉपी किया जाता है तो टेक्स्ट की एक प्रतिलिपि क्लिपबोर्ड पर स्टोर कर ली जाती है। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों किसी डॉक्यूमेंट की पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड में बना चित्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों बैकग्राउंड किसी डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड का जो डीम टेक्स्ट होता है जो प्रत्येक डॉक्यूमेंट में धीमे कलर का दिखाई देता है उसे वाटरमार्क कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों इस कमांड का प्रयोग करने से पूर्व टेक्स्ट या ग्राफिक्स को अपने स्थान से हट जाती है तथा क्लिपबोर्ड पर स्टोर हो जाती है। उसे
बाद में किसी भी जगह पर पेस्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों जब किसी आइटम को हम किसी जगह से कट कर देते हैं तो वो वहाँ से हट जाती है, लेकिन उसे आप क्लिपबोर्ड में स्टोर करके कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, प्रोफेशनली डिज़ाइन किए गए एक एम्प्टी डॉक्यूमेंट जिसमें फॉन्ट, लेआउट और बैकग्राउंड होता है, जिसे प्रयोक्ता अपनी ज़रूरतों के हिसाब से प्रयोग कर सकता है, उसे टेम्पलेट कहा जाता है। दोस्तों टेम्पलेट जो है वो पहले से बने हुए पूर्व निर्धारित डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिन्हें आप डिज़ायर टाइप के टेम्पलेट को यानी सिलेक्ट करके जो है दोस्तों आप MS वर्ड 2013 और 16 में रिज्यूम वगैरह तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, प्रेजेंटेशन में नई स्लाइडों को इंसर्ट करने के लिए कीबोर्ड पर कौन सी की का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड को लेने की शॉर्टकट की Ctrl+M होती है। ठीक उसी प्रकार MS वर्ड में, MS एक्सेल में नए पेज को लेने की शॉर्टकट की Ctrl+N होती है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की। नेक्स्ट फैक्ट है MS वर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए प्रयोग किया जाता है Alt+F4 शॉर्टकट की का, फाइल ऑप्शन को सिलेक्ट करके क्लोज ऑप्शन को, या फाइल या एग्जिट को, या Ctrl+W को, या फिर Ctrl+F4 को। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, RTF का पूरा नाम क्या होता है। तो फॉर काइंड ऑफ योर इन्फॉर्मेशन दोस्तों, RTF का पूरा नाम रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। लास्ट फैक्ट है दोस्तों, MS ऑफिस में ऑफिस असिस्टेंट है एक एनिमेटेड कैरेक्टर जो सहायता या सुझाव देता है। तो दोस्तों MS ऑफिस में ऑफिस असिस्टेंट जो होता है, इसे प्रदर्शित करने की शॉर्टकट की F1 होती है। ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में समान होती है। और दोस्तों ये विंडोज़ की शॉर्टकट कीज थी जो हमने पढ़े। इसके बाद में दोस्तों सारी फंक्शन के बारे में भी आपको पता होगा। तो इस तरह दोस्तों मेरा वीडियो कंप्लीट हुआ। मैं था आपका दोस्त इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। दोस्तों अब ये मेरी बुक लगभग कंप्लीट होने वाली है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसके बाद में साइंस के लेक्चर्स डालने वाला हूं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। जो लोग नीट, PMT, PAT, MPPMT और रेलवे, SSC, बैंकिंग, SSC, PMT, PSC जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, मैं बहुत ही धांसू वीडियो डालने वाला हूं दोस्तों। तो साइंस के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज दोस्तों। साथ ही साथ आज बकरी ईद है, तो सभी को बकरी ईद की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं, मुबारकबाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।